जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस के पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो कब तक आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए वर्गोस के पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपको लेकर। यूनिवर्स क्या इंटेंशन है, क्या सोच रहे हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है, स्टक, हैंग्डमैन। पनिशमेंट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये आपके पास आना चाहते हैं या तो माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कोई क्राइम किया है, कोई गलती की है आपके साथ, कुछ तो गलत किया है जिसकी वजह से इनको पनिशमेंट मिला हुआ है। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, लेकिन वो स्टक हो गया है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक पार्टनर हो सकता है जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे स्टक कर दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी हैं। नंबर हैं आपके लिए 12, 5, 10, 9, 8, 7, 10, 9, 8, 7। देखिए यहाँ पे रिवर्स में चल रहा है सब कुछ। इसका मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को लग रहा है ये आपका कोई एक्स है जिसने कुछ इनजस्टिस किया आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है। आपके पार्टनर का नज़रिया आपको लेके गलत हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर, ये जो आपके लवर हैं, ये पहले आपकी लाइफ में आ चुके हैं, ये आपके एक्स हैं, लेकिन तब इनका नज़रिया आपको लेके गलत था। इन्होंने आपको प्रियोरिटी ना देके किसी थर्ड पार्टी को प्रियोरिटी दी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड आ चुका है कि गलती की सज़ा मिल रही है। एंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनको पनिशमेंट मिला हुआ है। तो वही ऐसी कंडीशन दिख रही है कि जैसे पहले आप इनकी लाइफ में थे, लेकिन इन्होंने आपको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, उल्टा धोखा दे के भाग गया। क्योंकि यहाँ पे टेम्पटेशन की भी एनर्जी है, डिस्ट्रैक्शन की भी एनर्जी है। तो इसका मतलब ये एनर्जी तो आपके एक्स की ही है, जो आपकी लाइफ में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। एंड कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो लॉयर है या जज है। यस, कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि आएगा तो तभी जब आप रिसीविंग मोड में होंगे। अगर आप इस मोड में है ही नहीं तो फिर चाहे कोई भी आ जाए वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो पाएगा। तो एक कंडीशन ये भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने की चाहत रखता है, लेकिन आप रिसीविंग मोड में नहीं हैं। आप जो हैं, यस, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी आई है जैसे 8 ऑफ सॉर्ड की, जैसे आपने खुद को बांध लिया है। आपने खुद को, मतलब आप जो हैं ऐसे मेंटल प्रिजन में कैद हो चुके हैं कि आप किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं। लोग आने को तो तैयार हैं, लेकिन आप ही किसी को रिसीविंग मोड में नहीं हैं, क्योंकि आपकी मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि मतलब जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब आ रही है जैसे आपको लगता है कि जो भी आएगा आपको डिश करके जाएगा, या फिर सच्चा प्यार इस दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है कि जैसे पास्ट का व्यक्ति आपके पास आना चाहता है, लेकिन आपको उस पर भरोसा नहीं है। जो न्यू व्यक्ति आ रहा है आपकी लाइफ में, उसको आप एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं। तो भाई इसके लिए आपको कन्फ्यूज़न से निकलना पड़ेगा। मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको खुद नहीं पता कि आपको चाहिए क्या। मे बी आप कभी कभी सोचते हैं कि आपको किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना है, एंड कभी कभी आप इसी चीज़ को लेकर डिवाइन से शिकायत करते हैं कि मेरी लाइफ में कोई पर्सन भेजते क्यों नहीं है। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि जब कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आता है तो आप उसे बाकी ऑप्शन की तरह देखने लगते हैं। आपको लगता है कि जब सब बुरे हैं तो ये अच्छा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन तो आपको जस्टिस देने के लिए तैयार है, लेकिन आप खुद के साथ जस्टिस करने के लिए तैयार नहीं हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे साइन मैंने आपको बता दिए हैं। नंबर हैं 12, 5, 10, 9, 7, नो 8, 7, 11, 20। ठीक है, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 5, 10, 9, 8, देखिए
10, 9, 8, 7, 11, 20। तो यहाँ पे 22 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 12, 5, 10, 9, कुछ रिवर्स वाली कंडीशन है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब आपके साथ शुरू से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया था, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, एंड कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक कर चुके हैं ये, आपके दिल से उतर चुके हैं ये। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें तो कैसे करें। ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे ये आपसे माफ़ी मांगना, मतलब इनकी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि पहले ये आपसे माफ़ी मांगे या पहले आपका दिल जीते, क्या करें। क्योंकि अगर ये माफ़ी मांगते भी हैं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आप इनको अपनी लाइफ में आने देंगे कि नहीं आने देंगे। तो हायरोफेंट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, 12, 5, 17 स्टार की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आप स्टार बन चुके हैं, आप फेमस हो चुके हैं, आपके पार्टनर को पता ही नहीं था कि आप इतने टैलेंटेड हैं, एंड आपने वो करके दिखा दिया जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे इनका नज़रिया आपको लेके गलत था। काश ये आपको सही समझ चुके होते, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपकी लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस हो सकती है। 10, 5, 15, आप मतलब ऐसे पर्सन हैं जो, तो यहाँ पे मतलब आपके पास सब कुछ है, आप ब्लेस्ड पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं, एंड इवन आपका लक भी ऐसा हो सकता है, आप ऐसे हो सकते हैं जो जिसकी लाइफ में कनेक्ट हो जाते हैं उसकी लाइफ में खुशियाँ आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पर जेलसी की एनर्जी आ रही है, जैसे इनको जेलसी हो रही है कि मतलब ये व्यक्ति मेरा क्यों नहीं है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अगर आप किसी के साथ बहुत खुश दिखाई पड़ जाते हैं तो इनको ये भी बुरा लगता है कि ये सिंगल कैसे खुश है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये खुद कंफ्यूज पर्सन है। भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी कंफ्यूज पर्सन के साथ कनेक्ट हैं, एंड इनके साथ कनेक्ट होके आप भी कंफ्यूज हो चुके हैं। आपकी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, आगे बढ़ें कि ना बढ़ें, एंड ये खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, लेकिन इनकी नज़र आप पे बनी रहती है, एंड जब ये आपको देखते हैं कि आप बहुत खुश हो गए हैं अपनी लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, या फिर इनके बिना खुश रहना सीख गए हैं, तो इनको मिर्ची लग जाती है, एंड ये जेलस होने लगते हैं। या फिर कोई आपके लिए मैरिज का प्रपोजल आ जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है तो इनको बहुत बुरा लगने लगता है, एंड जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में एंटर हो जाते हैं। ये किसी भी तरीके से आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि 12, 10, 22 की एनर्जी है। 22 का मतलब 4 की एनर्जी, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको क्लेम करने लगते हैं कि यू कांट गो एनी वेयर, यू आर माइन। आप किसी और के साथ कैसे, मतलब आप किसी और के कैसे हो सकते हैं, आप मेरे हैं। तो यहाँ पे ऐसी दिक्कत दिख रही है कि जैसे आपके पार्टनर पूरा आपको अपनाते भी नहीं है एंड पूरा छोड़ते भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे 9 ऑफ बैंड की एनर्जी है, 10, 9, 19। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप भी अपनी लाइफ में उस हैप्पीनेस का वेट कर रहे हैं, एक फैमिली लाइफ का वेट कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर भी। 10, 9, 19, 5, 24, 6 की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है। तो भाई ये रिलेशनशिप है ही कॉम्प्लिकेटेड, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप तो है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी दिखाई पड़ रही हैं। जैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ कंप्लीटली आ ही नहीं सकते, एंड आपको छोड़ के जा भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आप किसी और के साथ कनेक्ट होते हैं इनको अजीब सी उलझन हो जाती है कि आप किसी और के कैसे हो सकते हैं, आप मेरे हैं। लेकिन सोसाइटी की वजह से, लोगों की वजह से, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, इसकी वजह से ये आपको अपना भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे खून के आंसू रोने वाली कंडीशन है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लिटरली रो रहे हैं। 9, 8, 17 स्टार की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, मतलब क्या है कि ऐसा दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल खून के आंसू रो रहे हैं। इनसे गलती हो गई है, इन्होंने वही चीज़ निकल के सामने आ गई कि इनको पहले नहीं पता था कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, आप ही इनके सोलमेट हैं, एंड इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया जहाँ पे ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड अब ये ऐसी मुसीबत में फंसे हुए हैं कि ना आपको कंप्लीटली अपना पाते हैं, ना थर्ड पार्टी को छोड़ पाते हैं, क्योंकि इनकी इमेज हायरोफेंट वाली है। हायरोफेंट का मतलब ये है डेडिकेटेड एंड लॉयल। अगर ये उस एनर्जी से निकलते हैं तो इनकी बदनामी हो जाएगी, लोग इन पे उंगली उठाएंगे। तो ये ना आपकी लाइफ में आ पा रहे हैं, ना अपनी लाइफ में खुश रह पा रहे हैं, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं लेकिन मैरिड किसी और के साथ हैं। ऐसी कुछ कंडीशन दिख रही है।
यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी है, तो टेम्पटेशन की एनर्जी, ये टेम्पटेशन में फंस गए थे या फिर इनको लगा, ये कंफ्यूज हो गए थे कि मेरा ट्विन फ्लेम इनमें से कौन है, तो इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, जो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। 888 की एनर्जी आ चुकी है, मतलब अब इनको जाके पता चला है कि इनकी अबंडेंस, इनकी खुशी, इनकी हैप्पीनेस, इनका सब कुछ, सुकून वगैरह सब कुछ आप हैं, लेकिन लेट हो चुके हैं ये। तो यहाँ पे 11 की एनर्जी है, जैसे आपके पार्टनर के ऊपर शनि भी आ चुके हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने गलत व्यक्ति को चूज़ किया। तो ट्विन फ्लेम अगर किसी गलत पर्सन को चूज़ करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है। तो 11, 9, 20, तो फिलहाल तो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, एंड ये भी कार्ड जजमेंट का ही है। मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पनिश तो किया जा रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरी गलती नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, क्योंकि मून की एनर्जी आ गई है 11, 7, 18। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है 11, 9, 20 जजमेंट। आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, ईश्वर से रो रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनको आप तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है मैटर। एंड फिर से जजमेंट की एनर्जी आई है, तो मतलब ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ने इस रिलेशनशिप का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। ओके, 11, 7, 18, 18 एंड 20, 38, 11 की एनर्जी जस्टिस होगा। तो जस्टिस होगा, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ इनके दिमाग में नहीं आ रहा है, दिमाग का दही हो चुका है कि अब मुझे करना क्या चाहिए ऐसी कंडीशन में, जिसकी वजह से इन्होंने सारी चीज़ें डिवाइन को हैंड ओवर कर दी है कि जो आप करेंगे वही मुझे एक्सेप्ट होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होगा फ्यूचर में, डिवाइन क्या कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, डिवाइन की मर्जी डिवाइन को पता होती है, लेकिन हम लोग डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए थोड़ा सा कि क्या फ्यूचर में लिखा है मेरे व्यूवर्स के। रिसेप्टिविटी, तो देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको रिसेप्टिव मूड में रहना है, जो डिवाइन आपको दे उसे आपको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ऐसा दिख रहा है कि आप पास्ट को पकड़े बैठे हैं, पास्ट को आपको छोड़ना है। एंड जो न्यू एनर्जी है, कोई न्यू पार्टनर आ रहा है या फिर कुछ भी आपके यही वाले पार्टनर आ रहे हैं, तभी भी आपको एक्सेप्टिंग एनर्जी में रहना है। सॉरो, देखिए दुख बहुत दिखाई पड़ रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो आपसे मना किया जा रहा है कि ये रोना धोना छोड़ना है आपको। ओके, 9, 5, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है, दुख को छोड़ दीजिए, जो पास्ट में हो गया उसे रिलीज़ कीजिए, लेट गो कीजिए, एंड फिर आप रिसेप्टिविटी के मूड में आ जाइए कि जो ईश्वर देंगे उसे आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर आपकी लाइफ में ये पर्सन आ जाएंगे जिसको भी आप चाहते हैं, न्यू को चाहते हैं न्यू आएगा। एंड तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है कि आप चाहते क्या हैं, लेकिन तभी भी हम लोग देख लेते हैं कि कब तक आएंगे आपके पार्टनर। तो डिवाइन मुझे कार्ड दीजिए, कब तक आएंगे न्यू या एक्स, कब तक आएंगे। लवर्स, देखिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, तो सीधे सीधे यहाँ पे कहा गया है कि जिस दिन आप इस पास्ट को छोड़ के रिसेप्टिविटी के मूड में आ जाएंगे, उस दिन आपके पार्टनर आ जाएंगे। ठीक है, जय माता दी।